कई शहरों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के बीच वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। यानी कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो हरियाणा में मौसम को लेकर के अपडेट है। आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी ये वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झज्जर, रेवाड़ी और गुरुग्राम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पलवल, महेंद्रगढ़, इसी के साथ साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, अब कहां येलो अलर्ट जारी किया गया है वो जरा हम आपको बता देते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी ये वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जींद, कैथल, इसी के साथ साथ कुरुक्षेत्र, पानीपत ये वो इलाके जहां पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको मौसम का हाल भी जरा बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस। नोएडा की बात करें तो मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जिलों की बात करें तो वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जयप्रकाश हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, अगर बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, और साथ ही साथ बात करें पूरे हरियाणा की तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कुछ ऐसे इलाके जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो है लगातार चल रही है और ऐसे में जिस तरीके से 8 बजे का समय इस समय हो चुका है और जब कड़ाके की धूप पड़ती है, लेकिन काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और बरसात का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। लेकिन अगर किसानों की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो किसानों की चिंताएं लगातार बढ़नी लाजमी है। जी, तो जयप्रकाश से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर मौसम का अपडेट हम आपको बताएं तो कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई ऐसे इलाके जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। और इसी के साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश लगातार बने हुए हैं। जी जयप्रकाश, हरियाणा को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि किसानों की फसल जो है वो काटने के कगार पर जो है इस समय मौजूद है। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मौसम विभाग की तरफ से लगातार फरीदाबाद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में इस समय मौसम आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कभी भी बरसात हो सकती है और ऐसे में जो किसानों की फसलें हैं उनसे सीधे तौर पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंडियों में किसानों की
फसल जो है गेहूं की फसल की बात की जाए तो वो पहुंचना शुरू हो चुकी है और ऐसे में लगातार फरीदाबाद में मौसम अपना मिजाज बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं ऐसे में बरसात होने से जहां एक तरफ किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो जलभराव की स्थिति लगातार शहर में बनी रहती है और जिससे आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि जगह जगह जलभराव हो रहे हैं और मच्छर पनपने से डेंगू मलेरिया जैसे मरीजों की बात की जाए तो उनकी कतारें फरीदाबाद के सिविल अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो वहां देखने को मिल रही है। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो ऐसे में लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। और फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो कभी भी बरसात जो है फिलहाल फरीदाबाद में हो सकती है क्योंकि ठंडी हवाएं लगातार तेजी से चल रही है। 30 से 40 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं भी जो है लगातार फरीदाबाद में चलती हुई साफ तौर पर महसूस की जा रही है। जी जयप्रकाश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से शरद भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, लेकिन आप दोनों से सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले दिल्ली के मौसम का हाल आपको बता देते हैं। दिल्ली में सुबह देखी गई धूल भरी आंधी, बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बादल छाए हुए हैं, बड़े अपडेट। तापमान में गिरावट दर्ज किया गया और मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया। तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धूल भरी आंधी देखने को मिली है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश की संभावना जताई गई है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए जताई गई है। अब फिलहाल अगर बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, यानी कि आने वाले दिनों में मौसम जो है वो सुहाना रहेगा। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह सुबह दिल्ली में धूल भरी आंधी देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर धूल भरी आंधी देखने को मिली है, इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। गोल्ड डाक खाना दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं ये तीसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 3 मूर्ति भवन की तस्वीर है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम सुहाना हो गया है और सुबह सुबह धूल भरी आंधी देखने को मिली है दिल्ली में। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर इंडिया गेट से हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको गोल्ड डाक खाना से दिखा रहे हैं, वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको 3 मूर्ति भवन से दिखा रहे हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और सुबह की बात करें तो राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी देखने को मिली है और आज की अगर बात करें तो बारिश को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। तो 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सुबह सुबह धूल भरी आंधी देखने को मिली है। और मौसम विभाग की बात करें तो आज के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए। और सुबह की अगर बात कर ले तो सुबह धूल भरी आंधी देखने को मिली। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से धूल भरी आंधी देखने को मिली है और मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है और सुबह अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला। धूल भरी आंधी देखने को मिली राजधानी दिल्ली में और एनसीआर के क्षेत्रों में। और ये अलग अलग 3 तस्वीरें, इंडिया गेट की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं गोल्ड डाक खाना से दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और 3 मूर्ति भवन की तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धूल भरी आंधी, मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे दिल्ली एनसीआर वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। और
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जयप्रकाश हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव कनेक्ट हुए हैं और इसी के साथ साथ शरद भारद्वाज हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है। शरद, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सुबह सुबह धूल भरी आंधी देखने को मिली है और वहीं मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है आज के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी। में अभी जिस तरीके से करवट बदली है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं हल्की, तो ऐसे में जो है दिल्ली के लोगों को सुहाना मौसम तो लग रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो किसान है वो कहीं ना कहीं डरे और सहमे है कि जो उनकी फसलें खड़ी है, गेहूं की फसल खड़ी है, सरसों की फसल खड़ी है, अभी खेतों में ही है। अगर बारिश हो जाती है तो वो फसल जो है कहीं ना कहीं बर्बाद होने की कगार पर आ जाती है और जब वहां पर किसान मंडी में लेकर जाते हैं गेहूं की, तो कहीं ना कहीं वहाँ बीच में भी जो है उनको भीगने की डर लगा रहता है। यानी कि जो मौसम है, ये मौसम जो है ज्यादातर किसानों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि किसान डरे और सहमे है, क्योंकि अभी जो फसल है वो खेतों में भी है और ऐसे में लगातार जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि दिल्ली में जो है धूल भरी आंधी चलेगी, कहीं कहीं जो है हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के लिए भी जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कि 4 से 5 दिन जो है लगातार धूल भरी आंधी भी चलेगी और कई इलाकों में बारिश भी होगी। तो ऐसे में सरकार तो अलर्ट भी है ही, लेकिन किसान कैसे अलर्ट हो, क्योंकि उनका अभी खेतों में जो है गेहूं खड़ी है, सरसों खड़ी है, तमाम जो है फसलें जो साल भर तक की जो उनकी कमाई का एक जरिया होता है, वो कहीं ना कहीं बारिश जो है उनको कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर ले जा रही है। और ये मौसम पे किसी का जोर नहीं होता, क्योंकि कुदरत का करिश्मा होता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है, तो किसान जो मंडी में ले जा रहे वो तो जो है गेहूं को, सरसों को कवर कर लेंगे, उसको ढक लेंगे, लेकिन जो फसल जो खेतों में खड़ी है वो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है कर रही है। और मौसम विभाग ने दिल्ली वालों के लिए कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कि उनको मौसम में जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं डाउन होगा, क्योंकि हल्की ठंडी हवा जब चलेगी तो डिग्री जो है वो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों के लिए मौसम सुहाना हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम किसानों के लिए भारी पड़ रहा है। जी ठीक है शरद, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश लगातार बने हुए फरीदाबाद से। अगर बात कर ले फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद को लेकर के क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, और साथ ही साथ शरद ने जिस तरीके से भी बताया कि किसानों के फसलों का नुकसान हो सकता है, यानी कि सीधे तौर पर किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इस बारिश की वजह से। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में किसानों की बात की जाए तो किसानों की फसलें जो हैं वो कटने के तार पे हैं। और ऐसे में बरसात अगर होती है तो किसानों को इस बरसात से जो है सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मंडियों में किसानों की फसलें पहुंचना शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी फसलें अभी तक नहीं कटी हैं, और ऐसे में अगर बरसात होती है तो उनकी फसलों को सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में बरसात के साथ तेज हवाएं जो है वो चलना शुरू हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी मौसम लगातार बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे में बरसात कभी भी हो सकती है, और बरसात होने से किसानों को जहां एक तरफ नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां बुजुर्ग और बच्चों को जो है वो बदलते मौसम से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फरीदाबाद की स्थिति लगातार बेहद खराब हो रही है, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में भी इसी तरीके की स्थिति सामने आ रही है। वहीं आने वाले 1 से 2 दिन में लगातार बरसात होने के भी अनुमान जताए जा रहे हैं, और लगातार इस तरीके का मौसम रहा तो किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ना लाजमी मानी जा रही है। जी बिल्कुल, अब मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा की बात करें तो येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है।